अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नजीब आलम शेख हूँ। ज़रा सैलाब पर भी बात हो जाए जनाब। क्या तबाहियाँ हुई, क्या रिलीफ कैंप हो रहे हैं, क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसकी ताज़ा तरीन जनाब आपसे पेश किए जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पता लगे क्या हो रहा है मुल्क में, क्या नहीं हो रहा, क्या होता रहा है। जनाब अली बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों कि यार पंजाब के वडेरे बड़े जालम जे, खाली पंजाब के नहीं, बलूचिस्तान के वडेरे बड़े जालम हैं, सिंध के वडेरे बड़े जालम हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई वडेरा नहीं है। वहां जो भी जरगे का जो अमीर होता है बहुत मेहमान नवाज है। आप जनाब को वारदात करके उधर चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में, वो नहीं देखेंगे कि आप शरीफ आदमी हैं, बदमाश आदमी हैं, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। आपकी वो आओ भगत करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे जब तक आप उनके पास रहेंगे। ये देखी सुनी यानी कि सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोग यानी कि पठान लोग जो हैं, पख्तून लोग जो हैं, कोई भी किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, वो बड़े मेहमान नवाज हैं। उनमें वडेरापन नहीं है, उनमें जो मर्जी वो करते हो यार, हर एक ने अपने अपने अमाल अपने साथ देखने, उनमें आजिज़ीपन। पंजाब के वडेरे, बलूचिस्तान के वडेरे, सिंध के वडेरे, तौबा तौबा तौबा, बड़े जालिम हैं यार। बलूचिस्तान की बात सुन लें, चारों सूबों में आपको पता है कि फ्लड आया, सैलाब आया। मुख्तसर सी बात करूंगा, याद आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। चारों सूबों में सैलाब आया, तबाही मच गई जनाब। पूरे पाकिस्तान में तबाही अभी तक मची हुई है। वो खबरें थोड़ी सी कम हो गई हैं मगर तबाही अभी तक मची हुई है। सैलाब स्टिल उधर ही मौजूद है और धड़ धड़ पानी आ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग। अब खबरें थोड़ी कम हो गई हैं ताकि लोग परेशान कम हों। जनाजे लोग, आप आज मैंने एक वीडियो देखी, अब क्या दिखाऊं यार आपको, आपका भी दिल दुखी होगा। हम तो दिल दुखी कर लेते हैं, आपको क्या करने की जरूरत है। एक ही बंदा कर ले, सब की तरफ से हो जाता है। जैसे जनाजा एक बंदा पढ़ ले, सब की तरफ से, महल्ले वालों की तरफ से हो जाता है। इंटरनेट में अगर मैं दुखी हो गया, समझे आप भी, आपकी तरफ से भी दुख मैंने पूरे कर दिए। जनाजा देखा जनाब, पूरे वो राजनपुर के साथ मुल्का एक इलाका था, पूरे जनाब राजनपुर के साथ कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, बलूचिस्तान में पूरे जनाब इलाके में, बल्कि बलूचिस्तान में नहीं, माफी चाहता हूं, सिंध में फरियाल तालपुर के गांव के साथ, उसका पूरा इलाका नहीं डूबा। ऊंचा है ना, ऊंचा ऊंचा, बाकी सारे नीचे हैं इलाके, तो वो नहीं डूबा जी। किसी इलाके में मुर्दा दफनाने की जगह नहीं है जनाब। 3 दिन से वो कह रहे हैं जनाब, 3-2.5 दिन हो गए हमें लावारिस लाश मिली, हम उसको दफनाने के लिए कोई खुश्क जगह ढूंढ रहे हैं, खुश्क जगह नहीं मिल रही, क्या करें, कहां दफनाएं। आपको दुख करने की जरूरत नहीं है, बस मैं दुखी हो गया था। ये हालात हैं, अभी तक चल रहे हैं। बात हो रही थी वडेरों की जनाब, बलूचिस्तान के वडेरे, उनके तमाम वडेरे जनाब लाहौर डिफेंस में, मॉडल टाउन में जनाब, अस्करी 10 में, फलां में, 9 में, फलां में रहते हैं, यहाँ आके गुजारा करते हैं। वहाँ पहाड़ों में नहीं रहते, वो गर्मी बड़ी लगती है, सर्दी बड़ी लगती है, तो गरीब आदमी जनाब वो कहते हैं जनाब वो हमारा जनाब सूबा तबाही से खा रहे। आप पंजाब में आके देखें, सिंध में, कराची में जाकर देखें, लोग जनाब खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, सिंध के लिए, पंजाब के जनूबी इलाके के लिए इस तरह लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। आप यकीन करें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैंप लगे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में आके लोग दे रहे हैं। वो लोग जिनको बलोची सरदारों के हरकारे सरेआम गोलियां मारते हैं बलूचिस्तान में कि ये पंजाबी है, इसको गोली मारो,
ये हमारे सोर्सेज खा रहे, रिसोर्सेज खा रहे हैं। एक सुई गैस निकलती है यार, तमाम रिसोर्सेज पंजाब से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, पख्तूनख्वा से जाते हैं। यार खुदारा वडेरों से मेरी इल्तिजा है, अपनी आवाम को भी इतना इतना बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो यार। उनको कम से कम ये तो बताओ तुम्हारा कौन खैर ख्वाह है? सब मुसलमान है और इंसान है। और चलो ना मनो मुसलमान हो, इंसान है, मगर नहीं। किसी वडेरे ने आज आप देखें पंजाब के गली मोहल्लों में, बस्तियों में रिलीफ कैंप लगे हुए हैं यार, जैसे मैंने आपको बताया, और लोग दीवानावार इन मुसीबत में घिरे हुए वो नहीं देख रहे कि बलोचिस्तान का है, सिंध का है, पख्तूनख्वा का है, पंजाब के जनूबी इलाकों का है, वो नहीं देख रहे कौन है। इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं जिनके सबूत मौजूद है, मगर नहीं। और ख्वातीन बेचारी अपने घर से घी 2 किलो रख के 1 किलो उधर पहुंचा रही हैं। क्यों? क्या जज्बा है भाई? पंजाबी का जज्बा नहीं है, इंसानियत का जज्बा है, मुसलमानी का जज्बा है कि हमारे भाइयों को तकलीफ है, हमारी बहनों को तकलीफ है यार। वो बेटी खुले आसमान तले बैठी हुई हैं, चादरें पहुंचा रही हैं, रजाइयाँ, खैमे, ये वो, बहरहाल जो भी जिसकी इस्तिताअत है वो दे रहा है। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है, ये जो आप सोचिए, बलोचिस्तान के लोगों, मेरे मोहतरम दोस्तों, सिंध के लोगों, खैबर पख्तूनख्वा तो खैर उनको कहने की जरूरत है, उनके वडेरे में तो ऐसे हैं ही नहीं, मगर फिर भी उनसे भी इल्तमास, और पंजाब के लोगों से भी इल्तमास, क्योंकि यहाँ भी वडेरे बड़े बड़े जालिम दरिंदे सिर्फ वडेरे हैं। आपके इलाकों में जो आपके मालिक हैं बने हुए और जागीरदार हैं, हजारों एकड़ जागीरों के मालिक हैं, जरदारियों, मजारियों, तुमन बजदारों, मखदूमों, गद्दी नशीनों, दादा पोतों, तालपुरों, सरदारों, नवाबों, जनाब टोपी टुल्लों के तौर पर, जाती तौर पर उन्होंने कितने रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, गिन के बता दो यार। उनके जो मानने वाले हैं वो गिन के तस्वीरें लिख के वीडियो बना के जरा सोशल मीडिया पे अपलोड कर दो, तो मुझे डायरेक्ट भेज दो यार, मेरे तबसरा करके मुझे डायरेक्ट भेज दो, मैं फला जगह पे वीडियो पड़ी हुई भाई, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर भेज दो यार। उन्होंने कितने रिलीफ कैंप लगाए। ओ भाई, वो तो रिलीफ कैंप की तरफ जाते हैं लोग, सबूत मौजूद हैं, वो कहते हैं, वडेरे कहते हैं, सरकार हमारी जागीर से ये चीजें बांटी जाएंगी ताकि हमारे नाम से बांटी जाएं, आप अकेले नहीं ले जा सकते, ट्रक के ट्रक लूट लिए गए। ये तो हालात हैं। अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। शेखों को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाना। अस्सलाम वालेकुम जनाब।